हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में सिलेबस टीजीटी वालों का। वो स्टूडेंट्स जो टीजीटी में अपीयर होने जा रहे हैं या होने का सोच रहे हैं, तो एक बार वो सिलेबस देख लीजिए। कोई चेंजेस नहीं है सिलेबस में, सेम आपका वही सिलेबस है जो लास्ट ईयर था। एग्ज़ाम पैटर्न भी आपका वही है। ओके, तो देखते हैं कि आपका किस तरह का सिलेबस है। टीजीटी सिलेबस इंग्लिश सब्जेक्ट का। अब आपके दो सेक्शन होंगे इसमें। एक तो सेक्शन आपका होगा लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर, और सेक्शन सेकंड में आपका जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, जैसे कि आपका इंग्लिश है, लिटरेचर आपका इससे रिलेटेड होगा। तो सेक्शन 1 में ये है आपका यहाँ पर सिलेबस। सेक्शन फर्स्ट जैसे कि आपका इसमें पूछे जाएंगे, दो सेक्शन होंगे इसमें भी, ये भी पार्ट्स 2 में डिवाइड है। अनसीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन, इसमें जैसे कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और पैराग्राफ भी हो सकता है, कोई पोइट्री का आपको एक पैसेज दे दिया जा सकता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। मीन्स जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो उसी कंप्रीहेंशन, उसी पैसेज या पैराग्राफ पर बेस्ड होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर देने हैं। अपने पास से आपने कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना। और यहाँ पर अनसीन पैसेज हैं तो ये कभी भी रिपीट नहीं होता। रेयर चांसेस होते हैं कि कभी कोई सेम पैराग्राफ या पैसेज एज इट इज़ रख दिया जाता है, ये हमेशा न्यू ही आता है। तो इसमें तभी बस आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी अगर आप देखेंगे तो उसमें कभी रिपीटिशन नहीं होगा। देन आपका इसमें सेकेंड पोर्शन आ जाता है सेक्शन फर्स्ट ग्रामर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, वही सेम आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आप करते आ रही हैं 3rd 4th क्लास से, और यहाँ पर सभी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे। देन स्पेलिंग, कोई भी एक वर्ड दे दिया जाता है और उसकी मिस स्पेल उसमें क्या है, क्या उसकी स्पेलिंग का करेक्शन है, और स्पेलिंग भी आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रामर सेक्शन में क्या होता है कि प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स होते हैं कि आप जितनी ज़्यादा स्पेलिंग पर फोकस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। देन पंक्चुएशन, गुड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में भी आपको कुछ लाइन्स दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि इसको करेक्ट कीजिए, कहाँ पंक्चुएशन सही लगेगा, क्योंकि पंक्चुएशन अगर गलत लगा देते हैं तो उससे पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। देन वोकेबुलरी, आपकी वर्ड मीनिंग आ जाएंगे यहाँ पर। वोकेबुलरी, टेंसेस, सभी तरह के टेंस आएंगे आपका, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और उनके अंदर जो भी आपके कंटिन्यूअस है, कोई भी टेंस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको करेक्ट कीजिए। करेक्शन जिसे कहते हैं, या फिर कि ये किस टेंस, ये वाला सेंटेंस को आप अगर चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो सारे टेंसेस आएंगे आपके, आपका नरेशन आ जाएगा यहाँ पर, आपकी प्रीपोजिशन यूजेज हैं, और देखिए प्रीपोजिशंस भी आपके आ रहे हैं। प्रीपोजिशन में कोई भी जैसे कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक है कि उसमें बताइए कौन सा एग्जैक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट, असर्टिव को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कीजिए या फिर इंटेरोगेटिव को असर्टिव में कीजिए। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये भी सब कुछ भी नया नहीं है ग्रामर में, ये भी सब आप स्टडी कर चुके हैं। और एग्रीमेंट आपका वर्ब एग्रीमेंट भी जैसे कि आता है। अब सेक्शन फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में तो आपका देखिए ज़्यादा यहाँ पर लेंदी सिलेबस नहीं है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है ग्रामर की। जितने भी आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं आपने उन पर फोकस करना है। और लिटरेचर, लिटरेरी आपका पार्ट है, उसमें कितना कम पूछा गया है टीजीटी वालों के लिए। जैसे कि देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ओके, और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में जो भी लिटरेरी फॉर्म्स है आपकी, सोनेट, एलिजी, बैलिड, जो आप बीए में या 12th में कर चुके हैं वो सब आपका आएगा। और बी पार्ट में आपका ऑथर्स एंड देयर वर्क। अब यहाँ पर वर्क नहीं उन्होंने मेंशन किए हैं कि कौन सा पार्टिकुलर वर्क आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि देखिए शेक्सपियर है तो शेक्सपियर के जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उन्हें देख लेना, सारे ही वर्क्स यहाँ पर दे दिए जाएंगे, एज अ सोनिटेयर भी और एज अ ड्रामेटिस्ट भी, दोनों ही थे वो। देन जॉन मिल्टन का जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट काफ़ी फेमस है। तो जो भी फेमस लिटरेरी वर्क्स हैं, जो भी प्रिस्क्राइब किए हैं आपके सिलेबस में, उन पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि सेम आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, आपके सामने आंसर होंगे। सबसे अच्छी बात क्या होती है एमसीक्यू की, जो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि आंसर आपके सामने होते हैं, आपने सिर्फ उनको जो बेस्ट आंसर है, आपको लग रहा है अपनी तरफ से कि ये बेस्ट आंसर है, बेस्ट मतलब कि बिल्कुल करेक्ट है और क्लोज है करेक्शन के, तो आपको उसको एन सर्किल करना है।
राइट, एंड जॉन गाल्सवर्दी। तो यहाँ पर कितने हैं आपके लिटरेचर में आपके ऑथर्स? शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गाल्सवर्दी, ओनली 4 राइटर्स। तो ये है आपका सिलेबस टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का सिलेबस।